रवि कुमार आपका स्टूडेंट साथी पर स्वागत करता हूँ। एडिटोरिया का ये पीडीएफ है जिसमें मैं 150 क्वेश्चन, इसमें 150 क्वेश्चन है जो 150 मार्क्स का है, ठीक है, 2 आवर्स का है, लेकिन मैं इसे कोशिश करता हूँ 85 क्वेश्चन कराने का, ठीक है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है एडिटोरिया द्वारा। उसमें पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित सूचियों का मिलान करे। एक तरफ नदी दिया गया है, देख लीजिए, एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ दिया गया है स्थल, जो किस नदी कौन सा स्थल से जुड़ा, माने कि बगल में है कौन सा स्थल। जैसे अपने लोग का इधर है ना, यमुना नदी किनारे दिल्ली फेमस नगर है, इलाहाबाद गंगा नदी किनारे है, उसी तरह बेतवा नदी किनारे भोपाल। इसी टाइप से ये पुराना जो सिंधु घाटी के जो शहर सब है वो किस नदी किनारे थे, तो आपको मिलान करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, इसमें है पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु माने सिंधु घाटी सभ्यता का ये है, तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, तो सिंधु नदी किनारे ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, वन का सी। और भगवा नदी तो ये लोथल। ये पहले का जो ऐसा एग्ज़ाम था बिहार ऐसे, उसमें पूछा गया था लोथल किस नदी किनारे था, तो भगवा नदी किनारे। हिंडन हो गया आपका आलमगीर 3 का बी, एंड घग्गर हो गया आपका कालीबंगा। तो इस अनुसार आपका ये ऑप्शन नंबर 3 का बी, हाँ ये सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद के तृतीय रचयिता कौन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र, ठीक है। कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र। देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में एक जो है सो लाइट ऑफ एशिया यानी कि एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है। और ये गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट प्रकाश भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी, ठीक है। इन्हीं के माने गौतम बुद्ध के जीवन पर ही आधारित है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना, यही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मेगा सीरीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका जो है ना सर 7 है उस समय। मेगा सीरीज के अनुसार जो उसमें 7 समाज का 7 वर्ग थे, 7 प्रकार का, ठीक है ना, जो इंडिका में मैंने लिखा गया हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। तो सबसे उचित भू राजस्व इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/5। प्राचीन धर्मशास्त्रों के उपज के 6ठे भाग को राजस्व सर्वाधिक माने उचित भू राजस्व दर बताया गया हम। सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 6ठे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो लीलावती के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भास्कराचार्य। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे जिन्होंने लीलावती पुस्तक की रचना की है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। खजुराहो, इसमें पहला है खजुराहो। तो खजुराहो किस राजा ने किया था, तो चंदेल राजा ने। इसका कौन हो जाएगा, चंदेल राजा। एलोरा का मंदिर तो राष्ट्रकूट, ठीक है ना, राष्ट्रकूट राजा द्वारा। दिलवाड़ा का हो जाए सोलंकी द्वारा, और ये दशावतार का हो जाए गुप्त राजाओं द्वारा। तो इसके अनुसार आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, 4 का ए है, और देख लीजिए सब है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। कौन हो जाएंगे, इल्तुतमिश के समय। तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। उस समय मंगोलों के नेता चंगेज खां था। कौन था, चंगेज खां।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। कौन किया? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सर्वाधिक समय शासन करने वाला वंश था। बहलोल लोदी जो है सो 1491 से 1489 तक किया था, ठीक है ना, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, रबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे बीबी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र जिला में है, महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है ना। 10 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मुगल काल में दारोगा का पद था, दारोगा जो होते हैं उनका पद था। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टकसाल अधिकारी। कौन हो जाएंगे? टकसाल अधिकारी। तो मुगल काल में टकसाल का अधिकारी को दारोगा कहा था। टकसालों में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे उस समय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस मुगल शासक को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो साहेब बेखबर के नाम से जाना किसे जाता था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? डी, बहादुर शाह प्रथम। ये बेखबर रहते थे, अपने शान शौकत में ज़्यादा, अय्याश में ज़्यादा रहते थे, इसीलिए उसे साहेब बेखबर के नाम से उपाधि दे दिया गया था जनता के द्वारा। बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 तक राज किया था, खफी खां द्वारा साहेब बेखबर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा की गई। तो कब की गई? 13 के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 नवंबर 1858 क्रांति के बाद, ठीक है ना, 1858 में। तो 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने, क्राउन मतलब राजा ने या रानी ने, कंपनी से भारत का शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 15 नंबर, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड वेवेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 का हॉटटेक समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? हॉटटेक समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। हॉट टॉग समिति का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास का रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हॉटटेक की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्त किया गया था, इसी के नाम पे ये पड़ा था, हॉटटेक समिति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसमें होम रूल लीग के नेतृत्व किसने किया था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 होना चाहिए था। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट, जो इसमें से एक से अधिक है, ठीक है ना, ये वाला एक से अधिक माने 2 हो जाएंगे ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की और अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक। 18 का भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कब फेंका था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन एक खतिहर किसान आंदोलन था जो 1946 में बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका, भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? धन के निष्कासन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स
चलिए, भारत में धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति इन्हीं ने लागू किया था। तो डलहौजी पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का बनाया। डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिससे नागरिक विभाग के कार्यों की अपेक्षा होती थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा हम क्वेश्चन नंबर 22 1 मिनट। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वंदे मातरम 1896 में। ध्यान रखेंगे। तो इसका 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RM सयानी। इनके समय में गाया था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, तो ध्यान रखेंगे। उस समय 1896 जब गाया गया था तो RM सयानी थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो मद्रास टेनेंसी एक्ट 1898 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था? बहुत अच्छा वक्तव्य था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में का आंसर हो जाएगा बी, कराची अधिवेशन, जो अभी पाकिस्तान में है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में किस क्षेत्र के लिए किया गया था? जनमत संग्रह। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। इसमें से एक से अधिक या इनमें कोई नहीं। तो माउंटबेटन योजना के अंदर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह किए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किस में शामिल होंगे? तो दो होंगे, एक अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ये होंगे और एक होगा सिलहट। ठीक है ना। तो इसीलिए एक से अधिक ये आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने इसे आगे माने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा हो जोड़ दिया था पंडित नेहरू ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द इंडियन नेशन समाचार पत्र के निम्न में किसने की थी द इंडियन समाचार पत्र की स्थापना? द इंडियन नेशन समाचार पत्र के समय किसने की थी? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। ये दरभंगा के महाराज थे। वर्ष 1931 की बात है। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन पटना से ही होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है। द इंडियन नेशन समाचार पत्र महाराजा कम से इन्हीं के नाम पर मिथिला यूनिवर्सिटी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव दल, जयप्रकाश नारायण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी। 29 नौजवान भारत सभा स्थापना किसने की थी? 29 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है। सुधार पत्र के संपादन में से कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सुधार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य के महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, ये भारतीय संविधान मूल प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, ये जोड़ा गया है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोलकनाथ जो है सो 1973 हुआ, गोलकनाथ जो हुआ था सो 1967 में हुआ था। यहाँ पे ये जो है ना 65 दिया है, 1967 में हुआ था। कब हुआ था? बाकी सब सही है। केशवानंद भारती 1973, इनका हाल ही मृत्यु हुआ था, ये बहुत चर्चा में आए हुए थे। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980, SR बम्बईवाद 1994, ये सब सही है। लेकिन ये जो गोलकनाथवाद है ये हुआ था 1967 में, लेकिन दिया गया है 1965, इसलिए ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राष्ट्रपति के पुनर्निर्माण में योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय पुनर्निर्वाचन का उल्लेख, योग्यता का उल्लेख किया गया निर्वाचन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता का दर्शाता है? संघीय विशेषता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका। तो द्विसदनीय विधायिका संसदीय विशेषता है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व, जबकि लोकसभा भारत की जनता का, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व और लोकसभा भारत की जनता का, तो इसीलिए ये द्विसदनीय विधायिका के कारण संसदीय संघीय विशेषता की दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? 37 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, ये सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सुझाव दिया, जिसे अस्वीकार कर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। 1990 में, लेकिन इसमें से ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। लोकसभा की सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोकसभा, ध्यान रखिए ये 19 नहीं बोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश 80 है, महाराष्ट्र 48 है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल 42 है, जबकि बिहार 40 है। तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो सभी तो बराबर है। तो सी लोकसभा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा ना, माने ई ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है आपका भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल हैं। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर इनमें से है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल समिति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक, ठीक है। कितने माह तक? 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से, तो उसी के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना, जिसे प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहा जाता है, उसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है अध्यक्ष जी को। 42 प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति 42 का आंसर नंबर ई हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 2 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इसका 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह संख्या 40 से भी कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कोई नहीं है 1/3 से अधिक नहीं,
लेकिन 40 से भी कम नहीं। तो इसमें दो को है ना, देखिए एक ये हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं, तो इसीलिए 1 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के भारत के संविधान के अभिरक्षक हैं, तो भारत के संविधान के अभिरक्षक कौन है, तो इसमें डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है सो ही अभिरक्षक। ठीक है ना। 45 का देख लेते हैं। 45 का कह रहा है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो नहीं की जाती है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नियुक्ति जो इनमें से है महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस सब की नियुक्ति ये करते हैं राष्ट्रपति जी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई 46 का देखते हैं। 46 का है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित को अगले 5 वर्ष में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख को। किसको, लद्दाख को बनाया गया। लद्दाख को 5 वर्ष जैविक प्रदेश के बदलने हेतु तो उपराज्यपाल जो है अभी R.K. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मोदी, मोदी आप बोल सकते हैं, मोदी, मोदी। ठीक है ना, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, एम से मिशन, ओ से ऑर्गेनिक, डी से डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव आई से। ठीक है ना, तो ये शुरुआत किया गया। 47 का देख लेते हैं। 47 का कह रहा है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का कहाँ आयोजित किया गया, 47 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में। इंडिया ग्लोबल वीक 9 से 11 जुलाई 2020 के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसका थीम था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। ठीक है ना। 48 का किसानों को फसल का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात सरकार ने। ठीक है ना। 33% अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देगी सरकार। 49 का 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने का ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप और शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की है। इसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 आज के लिए लास्ट। 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल UAE शांति समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 3 को सही, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। एक कह रहा है इजराइल से समझौता करने वाला UAE तीसरा अरब देश हो गया। UAE तीसरा अरब देश हो गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया है। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया है, तो इसीलिए ये तीनों कथन सत्य है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद।